बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत फनी है और एक बहुत ही फ्रेश यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं तो थ्रू आउट नरेशन के वक्त हंस रही थी, तो मुझे था यार ये पेपर पे इतनी फनी है तो बनने में कितना मजा आएगा। अनजाने में की गई गलतियां हम सब ने की हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं, जहाँ पे हम कह देते हैं भूल चूक माफ। इनकी खुद की शादी में इन्होंने हल्दी की रस्म की ही नहीं थी। मेरी वेडिंग से ये वेडिंग बहुत अलग है। आई थिंक गेटिंग योर फर्स्ट फिल्म, बीइंग एन आउटसाइडर वुड ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स, क्योंकि आई थिंक ज्यादातर लोग डिसाइड करते हैं ट्रेलर देखने के बाद ही कि फिल्म देखनी है कि नहीं, इंक्लूडिंग मी। तो ये वो ट्रेलर है कि जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये फिल्म तो थिएटर में देखनी है जाके। बिल्कुल। और मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी भूल चूक माफ। माफ हमारी तरफ से भी भूल चूक माफ। ओके, तो पहले तो ये बताइए कि ये भूल चूक माफ व्हाई डिसाइडेड? बिकॉज बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत फनी है और एक बहुत ही फ्रेश यूनिक कॉन्सेप्ट है टाइम लूप का, जो हमने ट्रेलर में भी देखा है कि कैसे एक दिन जो है वो रिपीट होता जा रहा है और उसके अंदर इतनी अच्छी तरह से कॉमेडी को बुना गया है। फैमिलीज है, वेडिंग है, बनारस है, मैडक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, करण जो बहुत अच्छे टैलेंटेड मेकर हैं वो डायरेक्ट कर रहे हैं, वामिका है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बाकी जो है हमारी बाकी राज है। तो आई थिंक बहुत सारे रीजन से इस फिल्म को हाँ कहने के लिए हमारा। बिल्कुल, सब रीजंस इन्होंने बता ही दिए हैं। तो जब इतने सारे रीजंस हैं तो ऑब्वियसली आई थिंक पहली नरेशन में ही इतने हम खुश थे। मैं तो थ्रू आउट नरेशन के वक्त हंस रही थी, तो मुझे था यार ये पेपर पे इतनी फनी है तो बनने में कितना मजा आएगा और कितनी अच्छी फिल्म बनेगी। एंड व्हेन आई ऑब्वियसली गॉट टू नो दैट Rajkumar Rao is there in the film and the whole cast is so interesting, so I was really excited. मैं जानना चाहूंगी कि भूल चूक माफ, तो रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन आप लोग ने इससे गुजरे हैं जिसमें ऐसा आया हो कि यहाँ पे भूल चूक माफ करनी पड़ी राजकुमार? हाँ, आई थिंक हम सब we're all humans, we all make mistakes और ऐसी छोटी मोटी अनजाने में की गई गलतियां हम सब ने की हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं, जहाँ पे हम कह देते हैं भूल चूक माफ। स्कूल में होमवर्क नहीं किया तो टीचर को बोल देते हैं टीचर भूल चूक माफ, आज नहीं किया, अच्छा कल भी नहीं किया, अच्छा ठीक है फिर भूल चूक माफ। हाँ, और फिर जब घर जाओ तो घर वालों को पता चलता है कि आपकी जो डायरी है उसमें नोट आया, कंप्लेंट आई है, तो आप उनको बोल देते हो भूल चूक माफ। इस फिल्म में पूरी वेडिंग सिनेरियो पे फिल्म है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी मेमोरीज ड्यूरिंग द शूटिंग कुछ ऐसा याद आया कि दैट यू रिकलेक्टेड, ओके आई हैव गॉन थ्रू दिस और आई हैव बीन दिस समथिंग ऑफ दैट? अरे इनकी खुद की शादी में इन्होंने हल्दी की रस्म की ही नहीं थी और भूल चूक में सिर्फ हल्दी की रस्म ही करते रहे। तो आई थिंक वो सारी कसर इस फिल्म में पूरी हो गई है, क्योंकि नहीं, मेरी वेडिंग से ये वेडिंग बहुत अलग है। द ओनली सिमिलैरिटी वुड बी कि तितली और रंजन भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक वो दैट्स द ओनली सिमिलैरिटी, उसके अलावा बहुत अलग है मेरी शादी से। और लेकिन फिर भी एक चीज और जानना चाहूंगी कि मैं टॉकिंग अबाउट पतिलेखा ओनली, सो इस रिलेशनशिप में हाउ लाइक ओवर अ टाइम, बिकॉज दिस मूवी आल्सो रिवॉल्व्स अराउंड रिलेशनशिप इन अ वे, वेडिंग, सो हाउ रिलेशनशिप हैज चेंज्ड यू आफ्टर वेडिंग? I think any relationship which is a healthy relationship makes you a better person. भले वो दोस्तों में हो या आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो या माँ बाप के साथ हो, any relationship where you feel inspired, where you feel loved, always makes you a better person. And आप हमेशा ही कोशिश करते हैं कि कैसे अपने आप को पुश करें और अपने हर चीज में जो भी आप कर रहे हैं, भले वो काम हो या पर्सनल लाइफ हो, उसमें बेटर करते रहें। बनारस की गर्मी मई जून की विल बी विद मी फॉरएवर। आई थिंक द होल एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म, टू बी ऑनेस्ट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत कम फिल्म्स होती हैं जहाँ पे पूरा एक्सपीरियंस आपको जो है वो याद रहता है। मेरे केस में वो स्त्री है, दोनों पार्ट, बधाई दो हैं, न्यूटन है, शाहिद है और भूल चूक माफ है, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस याद रह जाते हैं बिकॉज पूरी टीम जो है वो सेम थॉट से आती है। सब लोग लाइक माइंडेड होते हैं कि अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छे से फिल्म बनानी है, तो वो इस फिल्म के साथ हुआ है। आई थिंक वो सिनर्जी बहुत अच्छी थी सेट की, और बनारस की गलियां, बनारस में शूट करना अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। No, I've been I think I've met some really amazing people and I've met some really average
people and maybe some bad people, but that happens everywhere. That's there in every industry, not only Bollywood. New actors comes in the industry, they face a lot of, there are challenges. So what do you think that how challenging is Bollywood, especially for the new actors who are not from the industry or who are from the industry, how difficult it is for them to establish? I think it's all very each to his own. Some people can get instant success. Some people take time. So each to his own. There's no formula that how to face it. I think you have to be yourself. You have to know your truth first of all. कि आप क्या हैं वो जानना बहुत जरूरी है. आप में क्या कमियां हैं वो जानना बहुत जरूरी है. आप में क्या अच्छी बातें हैं वो जानना बहुत जरूरी है. उन पे काम करना बहुत जरूरी है. And then just I think surround yourself with right people, with right energy. And then keep working. Focus on your work and nothing else. Nothing else is more important than your work. So I would say just put all your energy into your work. There's a lot of buzz around biopic being made on Saurabh Ganguly, and you are also there in So if you could just talk about it. No, it's too soon, I think, to talk about that. Yeah, but still, have you met him or have you spoken to him? No. Not yet. And who has been cast? Nothing. And you are also part of doing Malik as well. So it's the first time that we're going to see very different avatar of the film. So how challenging or what do you think about it? How kept yourself it's going on still? No, it's about to release. The film is done. It will be releasing anytime soon. I'm very excited about it. It was challenging. It was very, very different for me. The whole experience of playing Malik, of shooting Malik, because it's the first time that I'm, foraying into this action genre, which is also very raw in nature. I think every beat of that character, of that script, whatever has happened in the film, is so different from whatever I've done till date. I'd like to know also from your career, what is the milestone? I mean, if you say it's a milestone for me, and I'd like to know the same. Well, I hope Bhool Chuk Maaf becomes that milestone in my career. Otherwise, every character, every project is always very special. तभी हम करते हैं. तो special नहीं होगी तो I think for me, Jubilee kind of did that for me. I think a lot of people in the industry saw Jubilee and was very impressed with that. So I'd consider Jubilee like my special moment in my life. I think getting your first film, being an outsider, would always be the most important turning point in your life. So I would say like getting the first film, which released in 2010, I would say that's the milestone from where it all started.